हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन नहीं आया है सर अभी। आएगा। ठीक है, जैम्प आपको यहाँ लिखना है इंस्टॉल करने के बाद। ये इसको ओपन करना है और ये दोनों सर्विसेज आपको स्टार्ट करनी है। रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा सर। हाँ, वो करने के बाद आप यहाँ पे ओपन कर लोगे लोकल होस्ट स्लैश अपना बैच। बैच जो है 830 वाला है। ये हमने डेटा फैच किया था लास्ट टाइम। ठीक है, जो इंसर्ट किया था। रिकॉर्डिंग ऑन है सर। हाँ, वो डेटा हमने फैच किया था। अब जो फैच का कोड है ये वाला है। ठीक है, अब इस कोड के साथ हमको क्या करना है, डिलीट और अपडेट बनाना है। ठीक है, तो डिलीट बनाने के लिए लाइक मैं हर एक रो में एक कॉलम है टीडी, उसके अंदर एक एंकर टैग लगा रहा हूँ। किसके लिए? DELET डिलीट डॉट PHP पे जाएगा वो। पर अब किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसका आईडी चाहिए हमको, नहीं तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो वो आईडी हम लोग यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में पास करेंगे। मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के आप यूआरएल के साथ डेटा पास कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे? क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे हमारा ये डबल कोड से चल रहा है तो मैं डबल कोड यहाँ बंद कर दूँ। डॉट डॉलर रो। इस डॉलर रो में क्या पास करूँगा? हमको पता है कि आईडी इससे आ रहा है हमारा, तो वो आईडी मेरे को यहाँ से पास करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं डिलीट का लिंक जो है उसको बंद कर दूंगा। तो अभी क्या होगा, ये जो हमारा पेज था इसको रिफ्रेश करोगे आप तो सारी रो के साथ डिलीट का लिंक आ जाएगा। अब ये यहाँ पे राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे नीचे देखना, हर एक की आईडी पास हो रही है। लोकल होस्ट बैच 830 डिलीट डॉट पी एच पी आई डी इक्वस टू 1, यहाँ पे आईडी इक्वस टू 2, यहाँ पे आईडी इक्वस टू 3। तो अब हमको एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, किसके लिए? डिलीट के लिए। तो नया बनाया। ठीक है, और मैंने PHP लगाया और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ मैं किस नाम से? डिलीट डॉट PHP से। इसी पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले तो कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन इक्वल्स टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट। ठीक है, और उसमें अपन सेम वही कनेक्शन बना देंगे। लोकल होस्ट कोमा यूजर नेम है रूट, कोमा पासवर्ड है इसका ब्लैंक, कोमा डेटाबेस है बैच 830। ये डेटाबेस का नाम हो गया। अब जो आईडी यूआरएल में हम लोग पास करेंगे, मतलब यहाँ पे जब आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो देखो इस टाइप का यूआरएल बनेगा, डिलीट आईडी इक्वल्स टू 1। और जैसे आप 2 आईडी वाले पे क्लिक करोगे तो डिलीट डॉट पी एच पी आई डी इक्वल्स टू 2 जाएगा। तो ये जो आईडी पास की है उसको अपन यहाँ पे गेट कैसे कर सकते हैं? डॉलर आई डी इक्वल्स टू डॉलर अंडर स्कोर यूआरएल में जो भी डेटा आता है उसको हम लोग रिक्वेस्ट मेथड से गेट करते हैं। रिक्वेस्ट का एरे बनता है उसमें। तो अभी तो आईडी पास की है तो आईडी को यहाँ पे ऐसे गेट कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लोग डिलीट की क्वेरी बनाएंगे। तो वो क्वेरी क्या होती है डिलीट की? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम कौन सा है हमारा, जिसमें हमारा डेटा इंसर्ट किया हुआ है? ये फेस डॉट पी एच पी में भी हो गई ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स है, तो डिलीट डॉट पी एच पी में भी क्या आ जाएगा? यूजर्स। और वेयर लगाना पड़ेगा। वेयर आई डी इक्वस टू सिंगल कोड में मैं यहाँ पे पास कर दूँ डॉलर आई डी को, या डायरेक्टली भी पास कर सकते हो क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है।
तो सिंगल कोट भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को क्या करूँगा, रन करूँगा। तो रन करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, MySQLi_query। उसमें क्या पास करूँगा, $कनेक्शन कॉमा $SQL। ठीक है, और यहाँ से जैसे ये डिलीट की क्वेरी रन हो जाएगी, मैं वापस रीडायरेक्ट कर दूंगा। रीडायरेक्ट मतलब वापस पुराने पेज पे रीडायरेक्ट कर दूंगा। तो उसके लिए लोकेशन, हेडर लोकेशन इस टाइप से लिखना है। कहाँ जाना है, fetch डॉट php पे जाना है। ठीक है, ये मैंने सेव किया। अब देखो हमारे यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मैंने ये जयपुर वाला जो शाम का रिकॉर्ड है, इसके डिलीट किया, तो ये डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, डिलीट डॉट php पे गया, आईडी लेके आईडी को गेट किया, ये उस आईडी को डिलीट की क्वेरी में पास किया, उस क्वेरी को रन की और वापस फेस डॉट php पे आ गए। फेस डॉट php पे जो रिकॉर्ड होंगे वही आएंगे, जो डिलीट हो गए वो क्वेरी में आएंगे ही नहीं। और आप देखोगे कि वो आपके डेटाबेस से भी क्या हो गया होगा, डिलीट। लोकल होस्ट, हम लोगों ने जो क्वेरीज की थी ना, वो सब क्वेरीज हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू कर रहे हैं, PHP के थ्रू। अब आप देखोगे बैच 830 में जो यूजर्स टेबल है, उसमें 2 ही रिकॉर्ड बचे हैं। वो एक जो आईडी था 3, वो डिलीट हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा फॉर्म था, कौन सा था उसका नाम, रजिस्ट्रेशन, ये वाला, इससे मैं एक जैसे राहुल ऐड कर दूँ, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, सेव। ठीक है, वो ऐड हो गया, सेव्ड सक्सेसफुली। आप फैच पे जाओगे तो अभी वो तीसरा रिकॉर्ड भी राहुल का ऐड हो गया। अब आपको जिसको डिलीट करना है उस पर डिलीट पे क्लिक करोगे तो वो डेटा, अभी 3 है। अगर मेरे को ये वाला ऊपर वाला राहुल जो है जीमेल वाला, उसको डिलीट करना है, वो डिलीट हो गया। अब आप इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो डिलीट में कुछ ज़्यादा है नहीं, खाली आप क्या कर रहे हो, जो फैच है वहाँ से आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे एक लिंक बनाया डिलीट डॉट php का, वहाँ पे आईडी आपको डायनेमिक पास करनी पड़ेगी। तो आईडी मैंने क्या कर दी, कॉन्केट कर दी दोनों साइड डॉट लगा के। ठीक है, ये आईडी यहाँ पास कर दी। अब जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट आपका हो जाएगा वो रिकॉर्ड। अब ऐसे ही मेरे को यहाँ पे एक और लिंक रखना है, स्लैश लगाया मैंने यहाँ पे, और ए दोनों में पार्टीशन के लिए लगाया, वो href इक्वस टू कहाँ जाना चाहिए, अपडेट डॉट php पे। वहाँ पे भी सेम अपने को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क में आईडी, कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है उसकी आईडी तो पास करनी पड़ेगी। तो आईडी इक्वस टू, ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल लाना है। ठीक है, तो आप डबल कोड लगा के पहले तो ये इधर की स्ट्रिंग बंद कर दी, डॉट $रो, सेम वही तरीके से यहाँ पे आईडी डॉट डबल, ये सिंगल बंद हो ही गया। उसके बाद ये, और बीच में आ जाएगा अपडेट का टेक्स्ट और एंकर टैग क्लोज। तो अब क्या होगा आपका, ये जो फैच हो रहा है डेटा, इसके साथ अपडेट के लिंक भी आ जाएंगे। अब देखो ये कहाँ जा रहा है, यहीं पे देखना है वापस, ये कॉर्नर पे अपडेट ID 1, ये अपडेट ID 4। ठीक है, लाइक अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या जाएगा, अपडेट डॉट php पे ID 4 लेके जाएगा। तो अब मुझे क्या बनाना है, नया फाइल php स्टार्ट php क्लोज, इसको मैं नाम क्या दूंगा, अपडेट डॉट
PHP। ठीक है, अपडेट के लिए वही सेम फॉर्म चाहिए अपने को जो रजिस्ट्रेशन में था, तो ये कोड तो अपने को सेम कॉपी कर लेना है। ठीक है, डेटा अपडेट कराना है तो फॉर्म तो वापस चाहिए ही, तो ये फॉर्म आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए, यही सेम कनेक्शन अपने को बनाना ही है, ये वाला डेटाबेस में। तो ये अपन ने यहाँ पे सेम बना लिया। ठीक है, अब मेरे को यूजर्स में पहले तो फैच करके वो डेटा को वापस फॉर्म में सारा फिल होके आएगा, फिर मैं उसमें कुछ चेंज करूँगा, फिर नीचे बटन पे सेव पे क्लिक करूँगा, तब वापस अपडेट की क्वेरी चलानी। मतलब अपडेट के पेज पे आपकी दो क्वेरी चलेगी। एक तो उस आईडी का डेटा पहले हम लोग गेट करेंगे, फैच करेंगे डेटाबेस से, उनको ये फॉर्म के फील्ड्स में वापस फिल करेंगे। उसके बाद जब यूज़र उसमें चेंजेस करके सेव बटन पे क्लिक करेगा, तब हमको चलानी है अपडेट की क्वेरी। तो जैसे डिलीट में आईडी गेट की थी, वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं ये ऐसे। और यहाँ पे क्वेरी में क्या आ जाएगा, वेयर ID इक्वल्स टू $ID। ठीक है,